नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। छत्तीसगढ़ प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कबीरधाम के पंडरी पानी सीआरपीएफ कैंप से एएसआई के लापता होने से कैंप में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ कैंप के एएसआई 21 अप्रैल से लापता बताए जा रहे थे, तो जिसकी कवर्धा पुलिस अधीक्षक शलभा सिन्हा ने पुष्टि की है और वही जवान एएसआई की लगातार तलाश की जा रही है। बता दें कि पंडरी पानी जंगल घोर नक्सली संवेदनशील इलाका है, तो वहीं पंडरी पानी प्रभारी ने रेंगाखार थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने पुष्टि की है इस बात की। लापता होने की खबर सामने आई थी। सीआरपीएफ कैंप से एएसआई के लापता होने से जहां अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, उसके बाद 21 अप्रैल से लापता बताए जा रहे हैं एएसआई। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने खुद इस बात की पुष्टि की है और उनकी तलाश अभी फिलहाल जारी है। पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। 21 अप्रैल से लापता है और संवाददाता वैद्य साहू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैद्य साहू, सीआरपीएफ कैंप से एएसआई के जो लापता होने की खबर सामने आई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी, अभी फिलहाल खबर हमें जानकारी मिली है कि जो एएसआई लापता हुए थे पंडरी पानी कैंप से, वो सुरक्षित संवरू के जंगले में देखा गया उनको, और ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार उनको पुलिस की टीम उनको लेने के लिए निकल भी चुकी है और वो मिल भी गए हैं। और ग्रामीणों ने जो जानकारी बताया है उस हिसाब से लापता एएसआई का पता चल चुका है और कवर्धा की टीम उसको जल्द ही अपने ले लेगी उनको अपनी। फिलहाल वैद्य, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्यों इतने दिन से लापता थे? 21 अप्रैल से एएसआई लापता थे। मेरी जानकारी के अनुसार उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वो थोड़ा बहुत ड्रिंक लिया करते थे। 3-4 दिनों से लॉकडाउन होने के चलते उनको ड्रिंक की व्यवस्था नहीं हो पाई और उनकी दिमागी हालत बिगड़ सी गई थी। और कैंप में भी वो अपने साथियों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जिनके व्यवहार से उनके साथियों को लगा कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और जानकारी हमें ये भी मिली है कि कुछ दिनों पहले अपने परिवार से और अपने घर से भी 3-4 दिनों के लिए वो निकल गए थे बाहर और उनकी दिमागी हालत कुछ सही नहीं बताई जा रही है। तो अभी फिलहाल एएसआई की जानकारी मिल चुकी है और कवर्धा टीम उनको लेने के लिए निकल चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य साहू तमाम जानकारी के लिए। तो एएसआई की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं बताई जा रही है, कई दिनों से लापता थे और कई कमियां भी देखी गई हैं, जिसके बाद एएसआई काफी दिनों से लापता थे। फिलहाल की शिनाख्त हो चुकी है, पुलिस के पास ही है। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इसका स्पष्ट संकेत राज्य के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने दे दिया है। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन पर जिला स्तर पर निर्णय लेने की बात कही है, लेकिन उन्होंने रायपुर में बढ़ते संक्रमण के चलते 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की भी जानकारी दी है। बता दें कि अप्रैल माह में कोरोना की दूसरी लहर का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। रोजाना छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, तो अब लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत भी दिए गए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने खुद इस बारे में जानकारी दी है कि 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बीच तमाम एहतियाती कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए ये तमाम एहतियाती कदम पूरे प्रदेश भर में जगह जगह पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है और 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं मंत्री रविंद्र चौबे ने खुद। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार की संरचनाएं हैं। बस्तर का भूभाग में अभी कोरोना के संक्रमण की अलग स्थिति है, सरगुजा में संक्रमण की अलग स्थिति है, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में अलग स्थिति है। इसलिए जिला स्तर पे हम निर्णय लेंगे और रायपुर में आगामी 5 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। ये तो निर्णय अब कलेक्टर थोड़ी देर में जारी करेंगे, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइन होगा, किस तरीके से किराना की दुकानें खुलेंगी,
फल सब्जियों और छोटे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कैसे मदद की जाएगी, उसके लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हुए हैं कि आज चैम्बर के प्रतिनिधियों से, चैम्बर के अध्यक्ष से, व्यापारी प्रतिनिधियों से वो चर्चा करेंगे और थोड़ी देर बाद वो गाइडलाइन जारी करेंगे। तो रायपुर में तो 5 तारीख तक हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे, रियायतें क्या दी जाएंगी वो थोड़ी देर बाद जारी होगी। तो रियायतें क्या दी जाएंगी ये जानकारी मिल जाएगी, लोगों तक ये सूचना भी पहुंच जाएगी, लेकिन फिलहाल ये तमाम फैसले लिए जा सकते हैं 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की जैसे कि बात कही जा रही है। पहले से ही लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार के सामने जो ये बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, अब ऐसे में ये एहतियाती कदम लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है जो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कारगर सिद्ध साबित हो सकता है। इसी के चलते मंत्री रविंद्र चौबे ने ये जानकारी दी है। संवाददाता अजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजीत, ये संकेत जो मिल रहे हैं कि 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, समय अवधि बढ़ाई जा सकती है, क्या जानकारी इस बारे में? जी, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में और मीटिंग के बाद क्या कहते हैं फैसला लिया गया, क्योंकि कोरोना का जो सेकेंड फेज है इसमें लॉकडाउन लगाने के बाद भी मामले में कहीं पे स्थिरता नजर नहीं आई और कहीं ना कहीं कोरोना का जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कल की ही बात करें तो 17,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ के मामले आए और वहीं पे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेके सरकार चिंता का विषय बना हुआ है सरकार के लिए भी ये। और सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को फिर से निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और जिसमें संभवतः 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की ऐसी बात आज मंत्री रविंद्र चौबे ने बताई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी के लिए। जी, तो फिलहाल आज मीटिंग हुई है और इसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। उधर सूरजपुर में डीएम ने 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत मिलेगी। सब्जी, फल, किराना सामान बेचने के लिए जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार छूट दी गई। और बता दें कि कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और मौत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। खतरा और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर सूरजपुर कलेक्टर ने 5 मई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया और इस दौरान जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी। तो सूरजपुर में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और बढ़ते संक्रमण के चलते आखिरकार ये फैसला लिया गया है। लेकिन फिलहाल कुछ रियायतें भी रहेंगी, जैसा कि फल सब्जी से जुड़ी जितनी भी दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, ये सभी खुले रहेंगे, लेकिन लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले, इसके चलते ये लॉकडाउन लगाया गया है। और लॉकडाउन के चलते सीमाएं भी सील रहेंगी, यानी कि बॉर्डर से कोई भी आ जा नहीं सकेगा, पाबंदी लगी रहेगी। तो सड़कों पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। उधर बेमेतरा में फिर से कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होने लगी है। जिले में कोरोना के 412 नए केस मिले हैं और इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,198 हो चुकी है। तो वहीं अब जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 3,899 हो चुकी है। तो वहीं 333 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं 4 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 184 पहुंच चुका है। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन 333 स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि 184 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है कोरोना संक्रमण के चलते। 412 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जो कि चिंता का सबब बने हुए हैं। गंभीर स्थिति है पूरे प्रदेश के सामने भी, पूरे देश के सामने भी। और ऐसे में खास करके एक ही सहारा नजर आता है, वह है स्वास्थ्य विभाग की
कड़ी कार्रवाई। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण जैसा कि कहर ढा रहा है और आए दिन किसी न किसी की जान कोरोना के चलते जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना के प्रभारी केपी टंडन की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद पामगढ़ थाना के प्रभारी केपी टंडन को श्री राम केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो वहीं थाना प्रभारी केपी टंडन के निधन पर पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। तो पामगढ़ थाना प्रभारी केपी टंडन का कोरोना से निधन हो गया है। श्री राम केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी था, लेकिन कोरोना से लंबी जंग नहीं लड़ पाए और उनका निधन हो गया। हमने देखा है कि पुलिस कोरोना वॉरियर बनकर हमारे लिए खड़ी रही है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भी खड़ी रही है, लेकिन कितने पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं और केपी टंडन भी कोरोना की जद में आए, जिनका हॉस्पिटल में निधन हो गया इलाज के दौरान। और बिलासपुर में सख्त लॉकडाउन में भी कोरोना का कहर नहीं थम रहा। पिछले 24 घंटे में 1314 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं कोरोना ने एक बार फिर से देश को एक साल पहले की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना अपनी पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर में कहर बरपा रहा है। सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है, लेकिन सबके बावजूद कोरोना का कहर नहीं थम रहा। 24 घंटे के अंदर अंदर 1314 नए मामले सामने आ चुके हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 73 लोगों की जान जा चुकी है बिलासपुर में। तो लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर 73 मौत होना बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है, जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का भी पालन हो रहा हो, संक्रमण की चेन तोड़ने की पूरी कोशिश भी हो रही हो, और ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ना और मौत का आंकड़ा बढ़ना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वहीं कोरिया के मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था सामने आई है। दरअसल एक कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर परिजनों ने अस्पताल परिसर की बाहर उसे कार में ड्रिप चढ़ाया, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पोल खुलती नजर आई। तो आपको दिखा रहे तस्वीरें भी, ये उदाहरण है कि किस तरीके से लोगों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड ही नहीं मिल रहे लोगों को, क्योंकि मरीजों की संख्या भी साथ ही साथ बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में आम जनता के सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो मनेन्द्रगढ़ सीएचसी की ये लचर व्यवस्था देखने को मिली है। कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेड ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते अपनी ही गाड़ी में इस मरीज को ड्रिप चढ़ाया गया। इस तरीके की अव्यवस्थाएं जगह जगह पर देखने को मिल रही है। ये महज एक उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं ये कई जगह से सामने आ रही हैं। और संवाददाता केआर गिरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। केआर गिरी, जिस तरीके से हम जगह जगह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, उसमें ये एकमात्र उदाहरण जो सामने आया है कि गाड़ी में एक मरीज को ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। सीएचसी की इस तरीके की लचर व्यवस्था सामने आई है। क्या वहां पर बेड नहीं थे? क्या इस मरीज को वहां पर रखा नहीं जा सकता था? जी अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरिया जिला मुख्यालय की ये बिल्कुल अमानवीय तस्वीर देखने को मिला है। एक तरफ कांग्रेस सरकार बड़े बड़े वादा कर रही है कि हमारे पास ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, और उसके बाद जिला प्रशासन भी कोविड को लेके एक बड़ा दावा कर रही है, जो कि ये खुलेआम स्वास्थ्य विभाग का नजारा देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, ये नजारा देखने को मिल रहा है के आर गिरी, लेकिन क्या आपकी किसी भी सीएससी के कर्मचारी या फिर अधिकारी से बातचीत हुई है? अस्पताल प्रशासन के किसी भी व्यक्ति से बातचीत हुई है? क्या कुछ कह रहा है? भी डॉक्टर्स हो या जिला प्रशासन हो, बिल्कुल बोलने से कतरा रहे हैं। और देखने को ये मिल रहा है कि किसी भी हॉस्पिटल में बेड किसी भी मरीज को नसीब नहीं हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की मौतों का आंकड़ा जिला में, जैसा कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, साथ में मौत की भी आंकड़ा बढ़ रही है। और जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ शासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के आर गिरी तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिला प्रशासन, और चाहे वो हम स्वास्थ्य महकमे की बात कर ले, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और मरीजों को इस तरीके का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं अगली खबर की। बेमेतरा में कोरोना का प्रचंड कहर जारी है। रोजाना 250 से 400 तक नए मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन अस्पताल मैनेजमेंट व्यवस्था बनाए रखने में जुटी हुई है। संसाधन का अभाव, कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं बेड का अभाव देखा जा रहा है। और ऐसी विपरीत स्थिति में और संकट के दौर में बेरला ब्लॉक के युवा समाज सेवी हर्षद गोल्डी सुराना ने पहल करते हुए 25 ऑक्सीजन टंकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेरला को भेंट किया और इसकी सभी जगह प्रशंसा भी हो रही है। और उधर मुंगेली के पथरिया थाना इलाके के जुनवानी गांव में कोरोना पॉजिटिव बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल बीजेपी नेता साथियों के साथ घूम रहे थे और पुलिस के मना करने पर रौब दिखाते हुए पुलिस के साथ मारपीट करने लगे। तो पुलिस आरोपी बीजेपी नेता समेत 8 के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को कोविड-19 अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। पथरिया थाना के जुनवानी गांव की ये घटना है। और कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कोरिया में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लोग खुलेआम कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरिया जिले में राजस्व विभाग ने ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रों में निरीक्षण किया और इस दौरान बिना मास्क के घूमने वाले और बेवजह बाहर घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। उधर कांकेर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल कोरोना संक्रमित युवक ने नारायणपुर जिले में भाग के कांकेर जिले में अपने घर में छिप गया। वो वहीं पॉजिटिव होने के बाद भी वो अपने परिवार के साथ है और जब मामले की जानकारी एसडीएम को लगी तो विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पंखाजूर एसडीएम धनंजय नेताम ने तत्परता दिखाते हुए बीएमओ को जानकारी दी और अपनी टीम भेजी और उसे आइसोलेट कर लिया गया। सरगुजा के अंबिकापुर के गंगापुर मोहल्ले में दुकानदार लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल दुकानदार आधा शटर उठाकर अपना काम जारी रख रहे हैं और पुलिस को देखकर दुकानदार भाग जाते हैं। पकड़े जाने पर पुलिस उन्हें जुर्माना लगाने की चेतावनी देकर छोड़ देती है। बता दें कि इन दिनों शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरा शहर सील है, लेकिन दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। आधा शटर उठाकर अपना काम जारी रख रहे हैं। उधर गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक इलाके के केंदू पार्टी में 70 परिवार को राशन नहीं मिलने का ताजा मामला सामने आया है। ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने के कारण काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। गरियाबंद जिले के कलेक्टर ने 13 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया, जिसके कारण सभी निजी दुकान भी बंद है, लेकिन लॉकडाउन में भी सरकारी राशन दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस सब के बावजूद 70 परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। हमारे ग्राम पंचायत सारी पानी केंदू पार्टी के निवासी हैं। हमारे गांव के अप्रैल माह के 46 लोगों को राशन मिला है, बाकी लोगों को राशन नहीं मिला है, जिसके कारण हमारे ग्राम केंदू पार्टी के निवासी को राशन के नाम से परेशानी भुगतना पड़ रहा है। तो इसके संबंध में किसी से शिकायत की हो? शिकायत नहीं किए हैं, लेकिन
जो यहाँ देने वाला है वही उसको भी 2-3 बार बोल चुके हैं, तो मैं तो दूंगा। नहीं देने से उस समय मेरे को बोलना, यही जवाब दिया है। यहाँ हमारे यहाँ राशन जो शासन ने राशन भेज रहा है, तो राशन के नाम से पब्लिक ने बहुत समस्या जा रहा है। वितरण सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। इसी के नाम से जब पंचायत में राशन आने के बाद 7 तारीख को चावल बटाया गया और उसी में पंचायत सरे पानी पंचायत में दे करके हमारा आश्रित ग्राम केंदू पार्टी को चावल नहीं मिला। हाँ, और उसके बाद आए चावल के लिए हम लोग बोले कि फोन करके बोले कि जो चावल वितरण वाले सेल्समैन को और सरपंच को भी बोले कि भाई 7 तारीख को वितरण हो गया चावल, आज तक क्यों आश्रित ग्राम केंदू पार्टी में बटा नहीं जा रहा है। पब्लिक ने हाहाकार मच रहा है चावल के लिए, जो 18-20 रुपया 22 रुपया में खरीद के खा रहे हैं। उधर कबीरधाम प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद पंडरिया पुलिस रात्रि गश्त के समय बेवजह घूमने वालों को फुगड़ी खिलाते और हाथ ऊपर करके दौड़ाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो वहीं थाना प्रभारी के कौशल किशोर लोगों को गाना सुनाकर सभी का मनोरंजन करते हुए नजर आए। और मुंगेली में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि युवती की मां की 3 दिन पहले कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके चलते युवती डिप्रेशन में थी। मृतक युवती अपनी मां के साथ अकेली रहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर बेमेतरा और तिल्दा निवरा पुलिस ने छड़ चोरी के 2 आरोपितों को पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से 41 क्विंटल छड़, 6 जीआई पायलट, कच्चा आयरन, 7 ड्रम डीजल जैसा पदार्थ जब्त किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल को देवरबीजा के रहने वाले नरेंद्र वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके निर्माणाधीन मकान के सामने खेत में 28 क्विंटल छड़ रखा था, जिसे कोई अज्ञात चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में संज्ञान लिया है और इसी तरह 19 अप्रैल को तुषार वर्मा निवासी बेरा चौकी खंडसरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।